जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तभी जीव को ऐसा भाग्य प्राप्त होता है कि वह समर्थ गुरु की साधना कर सके। पर वास्तव में जब हम साधना कर रहे होते हैं, एक विद्यार्थी होता है तो हमेशा अपने आप को देखता है कि हम इस कक्षा में पहुंच गए। संत मत की साधना, समर्थ गुरु की साधना जब हम करते हैं तो हमें कैसे पता चले कि हमारी साधना सही चल रही है या हम गलत दिशा में जा रहे हैं। साधना हम सही से कर रहे हैं या साधना वास्तव में हम कर ही नहीं रहे हैं। जैसे कई विद्यार्थी कक्षा में बैठते हैं पर उनके मस्तिष्क में कुछ जाता नहीं क्योंकि उनका विचार कहीं और होता है। तो समर्थ गुरु की साधना, संत मत की साधना में हमें कैसे पता चले? वैसे तो कई तरीके हो सकते हैं इसे मापने का, पर वास्तव में परम पूज्य गुरु महाराज की जो यह साधना है, यहाँ किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कारण जब हम परमात्मा को मानने से जानने की प्रक्रिया में गुजर रहे होते हैं तो जैसे जैसे हमारी साधना सही ढंग से अगर चल रही है तो एक चीज निश्चित तौर पर होती है, वह है कि हमारा भय समाप्त होता चला जाता है। जीवन में सबसे बड़ा भय किसी भी जीव के अंदर अगर आप देखें तो शरीर छूटने का भय होता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। मानव जीवन में जब हम होते हैं तो हमें जो नाम प्रदान किया गया है, चाहे माता पिता के द्वारा या दोस्तों के द्वारा, वह नाम शरीर किसी के साथ समाप्त हो जाता है। और चूंकि हम इस नाम से इतना जुड़े रहते हैं, इस शरीर से इतना हम जुड़ जाते हैं, और वह स्वाभाविक भी है। आप अगर जीवन में देखें तो आप जिसके साथ भी जितना समय व्यतीत करते हैं, एक पशु के साथ भी अगर आप ज्यादा जीवन व्यतीत करते हैं तो आपका उस पशु से मोह हो जाता है। और इसीलिए आप सबने वो कहानी तो आप जानते ही हैं, जहाँ एक संत थे, एक ऋषि थे, और उनका मोह एक हिरन से हो गया, और इसी कारण उन्हें अगला जन्म हिरन के शरीर में आना पड़ा। तो जिस शरीर के साथ हम रह रहे हैं, सबसे ज्यादा समय हम अपने शरीर के साथ ही तो व्यतीत करते हैं, और इस कारण इस शरीर से मोह होना सबसे ज्यादा स्वाभाविक है। तो जैसे जैसे आपको अपने शरीर से मोह कम होता चला जाए, और अगर शरीर से पूर्ण रूप से अगर आपका मोह समाप्त हो जाए तो निश्चित तौर पर किसी और चीज से आपका मोह नहीं होगा। कारण जितने चीजें हैं हमारे जीवन में इस शरीर से ही तो जुड़े हुए हैं। इस शरीर से जुड़ाव होने के कारण ही हमारा उनसे मोह हो जाता है, चाहे वह परिवार हो, समाज हो, कोई भी रिश्ता हो, उनसे मोह इस शरीर के साथ ही जुड़ा होता है। अब अगर शरीर समाप्त हो जाए तो शरीर से जुड़े हुए जितने भी चीजें हैं उनसे हमारा जुड़ाव समाप्त हो जाता है, पर वह शारीरिक जुड़ाव समाप्त होता है। तो इसीलिए अगर आपकी साधना सही ढंग से आगे बढ़ रही है तो अपने शरीर से मोह कम होता चला जाएगा, यानी कि मृत्यु का भय कम होता चला जाएगा। और वास्तव में
साधना की पहली सिद्धि जो है वह यही है कि आपको मृत्यु का भय नहीं होता है। मृत्यु का भय नहीं होने का तात्पर्य यह होता है कि हमारी मृत्यु अगर इसी पल हो जाए, अगले पल हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और मृत्यु न हो तब भी कोई फर्क न पड़ता, क्योंकि तब हम अपने जीवन का उद्देश्य अपने समर्थ गुरु की इच्छा अनुसार चलाने का हमारा स्वभाव हो जाता है। इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा है, किसी चीज की भी इच्छा होगी तो वह मोह ही है, चाहे वह इच्छा समर्थ गुरु के अनुसार चलने की ही क्यों न हो। तो वह जब इच्छा समाप्त हो जाए और आपका जीवन समर्थ गुरु के मर्जी के अनुसार स्वाभाविक तौर पर चलने लगे, तभी वास्तव में न आपको जीने की इच्छा रहती है न मरने की इच्छा रहती, यानी कि दोनों इच्छाएं समाप्त हो गई, पर आपका शरीर में जीवन चल रहा है। यहाँ पर एक बात बहुत ही समझने की आवश्यकता है कि जीने की या मरने की इच्छा समाप्त होने का तात्पर्य यह नहीं होता है कि आप कोई दवा न लेंगे, आप भोजन नहीं करेंगे। ये सारी चीजें आपके जीवन में स्वाभाविक बगैर इच्छा के होती हैं, और उसको भी समझने की आवश्यकता है। जब वह सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जब हम साधक उस स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसको यह बात भी अंतर मन में समझ में आ जाती है कि यह शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, इसको प्रदान करने वाला कौन है, क्योंकि वहीं से तो दृष्टा की शुरुआत होती है। इस शरीर को हमें प्रदान करने वाला कौन है, जब तक हमारे अनुभव में यह नहीं आ जाता, यह शरीर को प्रदान करने वाले भी हमारे समर्थ गुरु ही तो हैं। और अगर समर्थ गुरु ने इस शरीर को प्रदान किया है हमें, तो इसका कोई न कोई कारण होगा। उस कारण को समझना, उस कारण की पूर्ति करना, इसको इस तरह से समझें कि अगर आपको किसी व्यापार का मैनेजर बना दिया गया, अब व्यापार आपका तो है नहीं, पर आपका कर्तव्य क्या होता है, उस व्यापार का सही ढंग से अपनी शक्ति के अनुसार, जो शक्ति आपको उस व्यापार के मालिक ने प्रदान की है, उस शक्ति के अनुसार उस व्यापार को बगैर किसी अटैचमेंट के चलाना, उस व्यापार को जितनी अच्छी तरह से हो सके चलाना। तो समझे, इस शरीर को जब समर्थ गुरु ने हमें प्रदान किया है, तो हमारा यह पहला कर्तव्य होता है कि इस शरीर की हम अच्छी तरह से देखभाल करें। पर जिस तरह से उस व्यापार को हम अपना नहीं समझते, हम हर समय यह जानते हैं कि हम व्यापार के मालिक नहीं, मैनेजर हैं, उसी प्रकार से पहली चीज जो है कि हम इस शरीर के मालिक नहीं। यह शरीर हमें समर्थ गुरु ने प्रदान किया है, और इसलिए पहला कर्तव्य कि इस शरीर की देखभाल करना। अब जैसे व्यापार से जुड़े हुए अलग अलग चीजों का हमें संचालन करना होता है, जहां तक हो सके सही ढंग से, उसी प्रकार से इस शरीर से जुड़े हुए हर चीज का जो हमें ड्यूटी दिया जाता है समर्थ गुरु की तरफ से, उसे समझना और उसका सही ढंग से संचालन करना, ये ही चीज होती है कि हम स्वाभाविक रूप से समर्थ गुरु की इच्छा पर चल रहे हैं।
और जैसे जीवन में जब आप किसी के इच्छा पर पूर्ण रूप से चल रहे होते हैं तो वह व्यक्ति आपसे प्रसन्न रहता है। उसी प्रकार जब हम परम पूज्य गुरु महाराज की दी हुई व्यापार की जब हम संचालन सही ढंग से करते हैं तो निश्चित तौर पर समर्थ गुरु प्रसन्न होंगे। संत मत की साधना का वास्तविक उद्देश्य यही है कि समर्थ गुरु आपसे प्रसन्न रहे। आप चाहे आध्यात्मिक स्थिति 0 हो या आध्यात्मिक स्थिति अनंत की ऊंचाइयों को छू रही हो, पर गुरु प्रसन्न नहीं तो दोनों स्थिति में कोई मतलब नहीं बनता। आप सबने कई कथाएं सुनी होंगी जहां पर पुराने समय में ऋषि कुल में गुरुकुल में जब विद्यार्थी जाते थे, कई विद्यार्थियों को ऋषि बैठ करके अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान करते थे, पर किसी किसी को कुछ और कार्य दे दिया जाता था। उसको कभी शिक्षा भी सही से प्रदान नहीं करते थे। गाय चरा के आओ, खेती का देखभाल, कुछ और कार्य दे दिया जाता था। पर आप देखें उन कथाओं में जो जिन लोगों को और कार्य दे दिया गया, वास्तव में उन सारे शिष्यों में वही सबसे अच्छा शिष्य निकला। क्योंकि समर्थ गुरु उससे जब प्रसन्न हो गए तो यह सारी जितनी ज्ञान की बातें हैं, जितनी शक्तियां हैं, उतनी सब की सब एक क्षण में दे दी जा सकती है। समर्थ गुरु अगर चाहे तो एक ही क्षण में क्या नहीं प्रदान कर सकते। पर हमारी स्थिति यह होती है कि हम सामने वाला हमें अनंत शक्तियों का मालिक बनाना चाहता है, पर हम उनसे छोटी छोटी बातें मांगते रहते हैं। आप देखें जीवन में भी अगर कोई व्यक्ति या कोई भी आपसे बार बार रोज दिन कुछ न कुछ मांगने आ जाए तो आपके मस्तिष्क में आपके उसके प्रति कैसा विचार होता है? आप उससे इरिटेट हो जाते, आप उससे प्रसन्न नहीं रहते। पहला विचार आता है आज फिर आ गया। तो संत मत की साधना वास्तव में ऐसी है कि जहां पर कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि जब समर्थ गुरु को हम साक्षात परमात्मा कहते हैं तो उनसे क्या मांगना, उनसे छिपा हुआ क्या है? पर हाँ, दिल की बात कहने में एक लाभ यह होता है, उनसे दिल की बात कहें, रोज दिन कहें, हर पल कहें। हम इस स्थिति से गुजर रहे हैं, आपको जानकारी तो होगी। हमारी यह मन स्थिति है, आपको जानकारी तो होगी। तो ऐसा करने से होता क्या है कि आप अपने समर्थ गुरु की याद में रहते हैं और उससे समर्थ गुरु ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सारी बातें मुझसे ही तो शेयर करता है। और जब सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही शेयर करता है तो उनके प्रति प्रेम बढ़ता चला जाता है। जैसे ऋषि कुल में उस विद्यार्थी की कहानी आप तो जानते ही हैं कि जब वह खेत में पानी रोकने गया तो ऋषि कितने व्याकुल हो गए। समर्थ गुरु अंतर में हम सबसे इतना प्रेम करते हैं, पर हम उनसे प्रेम करते हैं या हम उनसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, ये हमें खुद ही विचार करना होगा।
दूसरा चीज है इस साधना में अति आवश्यक है, कौन आपके विषय में क्या कहता है, क्या सोचता है। मान अपमान इन सब से ऊपर उठने की आशा। और जब तक साधना की शक्ति आपके अंदर नहीं होगी तब तक इस मान अपमान से आप ऊपर उठ ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हमेशा वह जो पतला सा पर्दा बीच में रहता है, जैसे आपके छोटे छोटे अगर परिवार में बालक हो तो मान अपमान उस बालक के साथ तो हम नहीं रखते, वो बालक कभी सर पर भी चढ़ जाता है। पर जब बालक को सिखाना होता है, जब वो आपकी ड्यूटी होती है, तब उस बालक के साथ हृदय में प्रेम रखने के बावजूद बाहर में आपके शब्द कड़े रहते हैं। आप अगर किसी व्यापार में मैनेजर हैं तो सभी सदस्य से प्रेम करने के बावजूद अगर कोई सही से कार्य नहीं कर रहा है तो उसको आप डांट भी लगाते हैं। पर अंतर में सभी से प्रेम होता है। वास्तव में अगर समर्थ गुरु को साक्षात परमात्मा मानते हैं तो सारी सृष्टि दी हुई है, सारी सृष्टि उन्हीं की है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप उनसे प्रेम करते हैं तो उनकी सृष्टि से प्रेम नहीं करेंगे। पर यह सब सारी बातें जब तक आपकी साधना सही रास्ते पर चल नहीं रही है, जब तक आपके मन के अंदर यह भाव है कि हमें लोग अच्छा कहें, हम हमें लोग अच्छा साधक समझे, हमें लोग अच्छा सत्संगी समझे, तब आपकी इच्छा उस अध्यात्म से न होकर के शांति। हमने एक बार पूज्य मोहित भैया से यह प्रश्न किया था कि हम तो हमेशा जब से सत्संग में आए हैं हम सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म की प्रार्थना करते हैं, और मैं जितना अध्यात्म के बारे में प्रार्थना करता हूं उतना ही संसार हमारे पीछे आता है, मतलब उतना ही हमें सांसारिक वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। उन्होंने कहा था कि अध्यात्म की प्रार्थना भी छोड़ दो। और वास्तव में जब से उन्होंने यह बताया मैंने वह निश्चित तौर पर छोड़ दी और मैं निश्चित तौर पर उसका लाभ देख रहा हूं। क्योंकि वास्तव में साधना यही है कि हम सब कुछ करते हुए भी किसी चीज से हमारी अटैचमेंट न रहे, चाहे वह संसार हो या अध्यात्म हो या कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, ये बस कर्म कर रहे हैं हम अपना। ये जब विचार आपके अंतर में होगा आप देखेंगे कि यह विचार वैसे तो आएगा ही नहीं। जब तक आप साधना निस्वार्थ होकर के करेंगे नहीं तब तक वास्तव में इस साधना से क्या क्या होता है आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस साधना को सही ढंग से, और वास्तव में मैं जब पहली बार सत्संग में आया था तो मैंने परम पूज्य चचा उसे एक प्रश्न पूछा था, ये आंख बंद करके बैठना कितना आवश्यक है। और उन्होंने कहा था, उन्होंने बतलाया था कि यह इससे कुछ नहीं होता। वास्तव में जो अध्यात्म की प्राप्ति होती है समर्थ गुरु को अपने मन में अपने हृदय में हर समय याद करने से होती। पर यह करना, इस ध्यान में बैठना आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह गुरु का आदेश है।
और गुरु का आदेश मानना हमारा कर्तव्य होता है, पर मिलता है उनकी याद में रहने से। इंग्लिश के डेट से आज के ही दिन परम पूज्य गुरु महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया था, और एक दिन पहले वास्तव में परम पूज्य चचाओं की धर्म पत्नी ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। पर परम पूज्य गुरु महाराज ने, जैसा कि हमने परम पूज्य चचाओं से सुना, उन्होंने कहा कि परम पूज्य गुरु महाराज शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने एक बात कही थी कि शरीर छोड़ने के बाद तुम लोगों की सेवा हम ज्यादा अच्छे से कर सकेंगे। ये होते हैं समर्थ गुरु। समर्थ गुरु का शरीर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वास्तव में हम जिसकी साधना करते हैं, जो गुरु तत्व का लें, परमात्म तत्व का लें, लाइफ पार्टिकल का लें, जो नाम प्रदान कर दें, जीवन तत्व का लें, सब एक ही तो हैं। उनके अलग अलग गुणों के कारण उनके अलग अलग नाम होते हैं, और वास्तव में सारी सृष्टि में वही जीवन तत्व या गुरु तत्व ही तो फैला हुआ है। बस जरूरत इतने की है कि हम परम पूज्य गुरु महाराज की साधना सही ढंग से करते चले, और निश्चित तौर पर धीरे धीरे जैसे आप बिना स्वार्थ के अगर साधना करते चले जाएंगे, आपकी आंतरिक दृष्टि खुलती चली जाएगी। तो मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि जैसे जैसे आपकी आंतरिक दृष्टि खुलेगी, वैसे आपका विचार बदलता चला जाएगा, और विचार जैसे जैसे बदलता चला जाएगा, आपका व्यवहार आपके ड्यूटी के अनुसार होता चला जाएगा। जहां पर आपकी साधना भी सही, आपके कर्तव्य भी सही, जहां पर किसी के और के विचार करने से कि कौन क्या सोचेगा, वह विचार आपके अंदर आता ही नहीं। आइए हम सब परम पूज्य गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि गुरुवर ज्ञान भी तो आपका ही है, और हम सब ने यह जो नैवेद्य रखा है वो भी आपका है। जब ये शरीर ही आपका दिया हुआ है तो हम हैं कहां, और जब मैं नहीं तो मेरा क्या। फिर भी आपने जैसा बताया है वैसा हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे भाव का प्रतीक है नैवेद्य आपके समक्ष। आप इसको स्वीकार करें और ऐसी शक्ति प्रदान करें कि जो भी जीव इसे ग्रहण करें, उन सब के अंदर आपकी याद बनी रहे। आप कृपा करें, दया करें, आप कृपा निधान इसे स्वीकार करें, हम सबका कल्याण करें।